नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार वो कौन सी साइट्स थी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पैम अपडेट में जो है अफेक्ट हुई थी, एंड वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो है स्पैम अपडेट में आपकी साइट जो है अफेक्ट हो गई थी। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी खो देंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब से स्पैम अपडेट आया है तो मोस्ट ऑफ द साइट्स यानी कि बहुत सारे साइट्स ओनर ने अपनी जो ट्रैफिक थी वो 70-80% तक जो है लॉस होते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को 90-90% तक ट्रैफिक का लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्पैम अपडेट पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है हिट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है जब इसको बहुत ज़्यादा कुछ एसईओ एजेंसीज ने, जैसे कि नील पटेल साहब हो गए, उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में अपडेट दिया, जब उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, तो उन्होंने एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपको वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो आप नीचे कमेंट करके जाइएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेंदी था। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने दो तरीके से बात किया था। एक तो उन्होंने एआई जनरेटेड कंटेंट्स पे बात किया था, एंड दूसरा उन्होंने बात किया था कि आखिरकार कौन सी साइट्स हैं, कौन सी मेजर साइट्स हैं जो इस स्पैम अपडेट में जो है अफेक्ट हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको जो है छोटे छोटे आंसर दे देता हूँ इस पार्टिकुलर जो भी उनका अपना कंक्लूजन था इस पार्टिकुलर डेटा पे। तो उन्होंने जो है सबसे पहला कंक्लूजन दिया था कि कौन कौन सी साइट जो है अफेक्ट हुई थी सबसे ज़्यादा। तो उसमें से मैं आपको जो है सामने एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये नील पटेल का लिस्ट है। उन्होंने इस लिस्ट में बताया हुआ है कि इस लिस्ट में आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा न्यूज की साइट्स, उसके बाद स्पोर्ट्स की साइट, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की साइट, टेक्नोलॉजीज, कम्युनिटीज, शॉपिंग, गेम्स, उसके अलावा बिजनेस, होम एंड गैजेट जो भी हो, उसके बाद ब्यूटी, साइंस, ये सभी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ की साइट्स को इफेक्ट होते हुए देखा गया है, ठीक है। उसका उन्होंने थोड़ा सा रीज़न भी दिया था कि ये लोग जब कंटेंट्स को लिख रहे थे तो उसमें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड नहीं कर रहे थे और बस एक लेंथी कंटेंट आ जा रहा था, ठीक है। तो इसका उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करके बताया था किसी एआई जनरेटेड कंटेंट्स के साथ। तो एआई जनरेटेड कंटेंट्स में भी सेम तरीके से लॉस हुआ है जिस तरीके से ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट्स में हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि एआई जनरेटेड कंटेंट्स और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखा गया है। इस स्पैम अपडेट में सारी साइट्स बहुत अच्छे लेवल तक जो है हिट हो चुकी हैं। अब दोस्तों, हमारे पास एक दूसरा टॉपिक ये है कि आखिरकार वो इम्पोर्टेंट रीजंस क्या है जिसकी वजह से जो है कोई साइट हिट हुई है। तो मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट रीजंस आपके साथ शेयर करता हूँ जिसकी वजह से आपकी साइट ज़रूर से ज़रूर हिट हुई है। और ये रीजंस जो है, ये जो भी कारण मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डेफिनेटली जो है आपकी साइट पर अवेलेबल होगा। तो चलिए मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट रीजंस बता देता हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ गाइस, कि गूगल का जो स्पैम अपडेट था उसमें किसी भी साइट को हिट करने के लिए गूगल ने अपना जो स्पैम अपडेट पॉलिसी निकाला हुआ है, स्पैम पॉलिसी जो है उनका, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। लेकिन ये चार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक रीजन देख रहे होंगे गाइस जिसका नाम है नेमलेसनेस। इसका मतलब ये है कि आप यूजर को वो कंटेंट दिखा रहे हो जो बोट को आपने कुछ और दिखाया, ठीक है। इसका मतलब आप मिसगाइड कर रहे हो बोट को, मतलब बोट को कुछ और दिखा रहे हो, यूजर को कुछ और दिखा रहे हो। तो इस तरह से आपकी साइट डेफिनेटली पेनलाइज होगी, और ये तो बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो दोस्तों, तो इसको आप ब्लैक एट एसईओ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना है। आप कोई हाइड कर रहे हो, कोई लिंक्स को हाइड कर रहे हो, कोई डेटा को हाइड कर रहे हो गूगल से, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। बाद में आपको मैनुअल एक्शंस भी आ सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको अपनी साइट पे ना साइट मैप को लगा के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, गूगल ईजिली आपके सारे डेटा को जो है पा जाता है, और आपकी जो ट्रैफिक होती है वो थोड़ी सी बची भी रहती है, क्योंकि गूगल को आपकी साइट को नेविगेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जितना गूगल को आसान होगा उतना गूगल को लगेगा कि हमारे यूजर्स को भी उतना ही आसान है। सो गूगल ने जो है अपने यूजर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने यूजर्स को अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए अपने अपने पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उसने जो है इस स्पैम अपडेट को निकाला था। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है दोस्तों कीवर्ड स्टफिंग। बहुत सारे लोगों ने एआई जनरेटेड कंटेंट्स को क्रिएट तो किया, और बहुत सारे लोग ने ह्यूमन से जनरेटेड कंटेंट्स भी, यानी कि खुद से आर्टिकल लिखे, लेकिन उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग कर दिया, जिसकी वजह से जो है गूगल आपकी साइट को पेनलाइज करेगा ही करेगा। कीवर्ड स्टफिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गाइस, अगर आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दो। मैंने कीवर्ड स्टफिंग मना करने के लिए मैंने बोला हुआ है कि आप अपने पूरे कंटेंट का 1% कीवर्ड यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपने जो है अगर 100 नंबर का आर्टिकल लिखा है, यानी कि 100 वर्ड्स हैं उसमें, आपने जो भी लिख दिया है
उसमें आप एक कीवर्ड ऐड कर सकते हो। इसीलिए आप अपने पैराग्राफ में पहले साइड में एक कीवर्ड ऐड करो। उसके बाद मान लो आपने 2000 वर्ड लिखा है तो आप जो है जैसे कि 100 में आप एक ऐड कर रहे हो तो आप जो है 20 कीवर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मेन मेन कीवर्ड्स के अलावा आप लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स को भी यूज करो, जिससे कि आपका कीवर्ड भी आ जाए और गूगल को जो है आसानी हो जाए कि भाई इस पार्टिकुलर टॉपिक के अलावा आपने जो है इस टॉपिक को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी जो है आपके कीवर्ड को जो है ज़्यादा फायदा मिलता है, आपके कीवर्ड्स जो है गूगल में रैंक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है गाइस रिकरिंग पेजेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है ऐसी साइट्स को, जो लोग एक ही पेज को बना के बार बार रैंक होने के लिए एक ही तरह के कंटेंट्स को जो है क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको तो भाई पेनलाइज होना ही होना है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि रीयूज्ड मतलब दोबारा से उस कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं जो आपने पहले से ही पब्लिश कर दिया है, तो आपको जो है उसको नहीं करना चाहिए, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप अगर जब रैंक मैथ यूज करेंगे या फिर कोई भी अगर आप एसईओ टूल यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा यूआरएल में दो हो जाता है, यानी कि आपने इस आर्टिकल को पहले भी लिखा हुआ है, इसीलिए आपको जो है बताता है कि आपका एक ही आर्टिकल जो है दो बार लिखा जा रहा है। तो आप उसको प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, उसको अपलोड मत कीजिए अपनी साइट पर, नहीं तो आपकी साइट जो है वो उसका ट्रैफिक जो है गिर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंट रीजन आता है कॉपीड कंटेंट का। देखिए मैंने पहले ही बोला हुआ है कि स्पैम अपडेट में स्क्रैप्ड कंटेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है। अगर आपने कहीं से भी कंटेंट को कॉपी किया है तो आपकी साइट तो पेनलाइज होगी होगी गाइस, इसमें आपकी साइट कभी रैंक नहीं करेगी। इसीलिए गूगल ने इन रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है चेक किया है, ठीक है। यानी कि आपके कॉन्टेंट्स अगर जैसे कि कॉपीड हैं, स्पैमी हैं, कोई बैकलिंक आपको गलत तरीके से मिल गया है तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों जब लिंक स्पैम अपडेट आया था गूगल का 2021 में, नवंबर 2021 में, उस समय गाइस ज़्यादातर बैकलिंक्स पे जो है फोकस किया गया था। अगर आपकी साइट पर स्पैमी बैकलिंक बना हुआ है तब भी आपकी साइट को हिट कर दिया गया था, ठीक है। तो इस केस में आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप बैकलिंक बना रहे हो, इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप ऑथेंटिक साइट्स के साथ काम करो, ठीक है। अगर आप जेन्युइन साइट्स को छोड़ करके किसी स्पैमी साइट के साथ काम करोगे तो आपकी साइट हिट होगी ही होगी और आपका आगे चल के ट्रैफिक भी लॉस हो जाए। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि कुछ लोगों ने ये पूछा कि आखिरकार हम ट्रैफिक को रिकवर कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों गूगल जितना बड़ा मतलब कि सर्च इंजन है उसका उसको समझना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। गूगल ने इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं बताया, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी कि आखिरकार आप अपने उस लॉस्ट कंटेंट ट्रैफिक को कैसे गेन कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने सर्च कंसोल में जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ों को चेक करो। अगर कोई मैनुअल एक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आपका ट्रैफिक अभी भी मेंटेन। आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने ट्रैफिक को दोबारा से पा सकते हो, लेकिन आपको दोबारा से उसी तरह से आर्टिकल पब्लिश करना होगा। लेकिन उसमें टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। कंटेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर गूगल को लगता है कि आपका कंटेंट जो है कुछ भी प्रॉब्लम में है तो आपको जो है आपकी साइट को पेनलाइज कर दी जाएगी, आपकी साइट को ट्रैफिक जो है गिरा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गूगल ये सब चीज़ें अपने यूजर्स को सही एक्सपीरियंस देने के लिए करता है। सो इसीलिए आपको भी गूगल के साथ सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये पता हो कि रिकवरी कैसे होती है, जब कोई एल्गोरिदम अपडेट आता है, अपने ट्रैफिक को कैसे रिकवर किया जाता है, सो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आखिरकार कि जब पिछला एक अपडेट आया था, कोर अपडेट आया था अभी जब 2022 में ही, तो उसको मैंने एक बहुत अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने म्यूलर साहब के सारे वर्ड्स को जो है शेयर किया था, ठीक है। यानी कि आपको मैं जो डेटा देता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है। सो आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किसी अपडेट के आने के बाद आपका डेटा रिकवर होता है या फिर नहीं होता है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको जो है आई कार्ड पे दिख जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको एआई जनरेटेड कंटेंट्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि आखिरकार एआई जनरेटेड जो कंटेंट था वो कितना इफेक्ट हुआ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड दोस्तों एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो बैड नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा ह्यूमन टच देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सारा का सारा एआई से करोगे तो हो सकता है कि एआई गलती कर दे। आपको टाइटल, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो आर्टिकल क्रिएट होते हैं एआई से, जैस्पर से, वो सारे के सारे आर्टिकल बेस्ड हैं। आप अभी भी जो है जैस्पर को यूज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10,000 वर्ड्स आपको जो है फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड नीचे कमेंट कीजिएगा कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपको और भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करो, वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके जाना। एंड गाइस वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो थोड़ा सा आगे जाएगी। आप सब्सक्राइब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आप लाइक करके जाओ, ये मेरी रिक्वायरमेंट होती है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।